औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस एल्गोरिथम का लेक्चर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्विकसॉर्ट का जो एल्गोरिथम है उसको डिस्कस करेंगे और उसका जो बेसिक वर्किंग है उसको समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह उसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस वो करेंगे। तो सबसे पहले जो क्विकसॉर्ट हमारे पास है, क्विकसॉर्ट वर्क्स अकॉर्डिंग टू डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। जिस तरह के हमने मर्ज सॉर्ट को पढ़ा था, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में क्या होता है कि एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और उस छोटे छोटे प्रॉब्लम को फिर इंडिविजुअली सॉल्व करके और इवेंचुअली उनको कंबाइन करके जो सोल्यूशन मिलता है वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सो इट इज़ अ 3 स्टेप रिकर्जन, डिवाइड कंकर एंड कंबाइन। जैसे कि रिकर्जन में होता है 3 स्टेप्स होते हैं, डिवाइड होता है, फिर उसको कंकर किया जाता है और इवेंचुअली जो सोल्यूशन होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है। And division step, the list is divided into 3 parts. अनलाइक मर्ज सॉर्ट जिसमें हम लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, यहाँ पर उसको हम कंसिडर करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड पाइवट एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट। जो एक पार्ट हमारे पास होता है उसको हम पाइवट कहते हैं और सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है उसमें सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो पाइवट से छोटे होते हैं। एक पार्ट में पाइवट से छोटे एलिमेंट होते हैं और दूसरे पार्ट में जो है पाइवट से ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि पाइवट के जो दो पार्ट्स हैं, पाइवट के अलावा जो दो पार्ट्स हैं उनमें से कोई एक एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास कंबाइन स्टेप है, ये तो डिवाइड स्टेप था। अब कंबाइन कनकर स्टेप है। तो कनकर स्टेप में जो द लेफ्ट सब लिस्ट एंड राइट सब लिस्ट आर फर्दर डिवाइडेड रिकर्सिवली until a single element is reached and each is obtained। ठीक है, तो उस डिवीजन को हम परफॉर्म करते जाते हैं। पहले हमने क्या किया, एक लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पाइवट एलिमेंट को सेलेक्ट किया। कैसे करते हैं वो सब कुछ हम बताते हैं, लेकिन अभी आपको इसको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पाइवट एलिमेंट को सेलेक्ट किया, एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज किया। जो एलिमेंट्स पाइवट से छोटे थे उनको एक तरफ शिफ्ट किए, वो एक तरफ शिफ्ट किए, और जो एलिमेंट्स पाइवट से ग्रेटर थे उनको दूसरी तरफ शिफ्ट किए। और ये जो सारी शिफ्टिंग हम करते हैं वो n प्लस शिफ्टिंग होती है, हम इसके लिए कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं रखते, कोई एडिशनल लिस्ट नहीं मेंटेन करते। फाइनल जो हमारे पास कंबाइन स्टेप होता है, कंबाइन स्टेप डजंट टेक एनी एडिशनल टाइम बिकॉज द लिस्ट इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड फॉर्म। क्योंकि हम ये डिवीजन जब करते हैं तो सिंगल एलिमेंट तक करते हैं। सिंगल एलिमेंट तक जब हम डिवीजन करते हैं तो इट मीन्स के वो जो सिंगल एलिमेंट होता है वो तो इटसेल्फ सॉर्टेड होता है, फिर उसके बाद उन सॉल्यूशंस को कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा और ये सब हम n प्लस करते हैं, लिहाजा जो आखिर में हमें डिवीजन के बाद लिस्ट जो मिलता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। लिहाजा कंबाइन स्टेप में ऐसा कोई कॉस्ट नहीं होता। द की स्टेप जो इसमें है वो पार्टीशनिंग का है, इन विच द एरे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी एरे को में पाइवट को सिलेक्ट करना, फिर एलिमेंट्स को, छोटे एलिमेंट्स को पाइवट से एक तरफ शिफ्ट करना और ग्रेटर एलिमेंट्स को पाइवट से दूसरे तरफ पर शिफ्ट करना, ये सबसे जो है ना की स्टेप होता है। फर्स्ट अ पाइवट सिलेक्टेड, पाइवट को हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। कैसे करते हैं वो हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा वरी देता हूँ कि या तो हम कोई भी एलिमेंट रैंडमली उठा लो, लेट्स से कोई एलिमेंट उठा लो रैंडमली कि भाई ये पाइवट हो गया, ठीक है, या कोई प्रॉपर प्रोसीजर हम यूज करते हैं जो हम लेटर ऑन करेंगे। Then elements are compared with it and smaller elements are shifted to one end while larger elements are shifted to the another end n place। It means that without any additional data structures or any additional list, उसी list में जो है ना हम जो smaller elements होते हैं पाइवट से उनको एक तरफ शिफ्ट करते हैं और जो ग्रेटर होते हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो की स्टेप होता है वो पाइवट एलिमेंट की सिलेक्शन, उसके बाद पाइवट के बेस पर पार्टीशनिंग करना है। अब हम इसको बस थोड़ा एनिमेशन के साथ समझते हैं कि हाउ जो पार्टीशनिंग है इज एक्चुअली डन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, आप यहाँ देख रहे हैं कि 6 5 8 11 9 4 10 1 7। तो वी हैव लिस्ट, और इस लिस्ट को हमने क्या करना है, इसकी जो पार्टीशनिंग है सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि पार्टीशनिंग कैसे करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट हम जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस जो बुक है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपको मैं बताई हुई है, उस बुक में जो पाइवट सिलेक्ट करते हैं वो राइट मोस्ट एलिमेंट है। और उन्होंने कहा भी है कि ओरिजिनली जो प्रपोज किया था तो राइट मोस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना था, कि सबसे जो राइट पर एलिमेंट होगा लिस्ट में उसको हम पाइवट सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इस पाइवट को अभी सिलेक्ट किया है, इसकी बेस पर हमने पार्टीशनिंग करनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो है ना पार्टीशनिंग करने के लिए स्कैनिंग करना होगा। स्कैनिंग कहाँ से लगाना होता है,
लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से हमने स्कैनिंग शुरू करनी होती है। लेफ्ट मोस्ट से हमने स्कैनिंग शुरू की और हम इसी जर्नी को प्रोसीड करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह ग्रेजुअली आगे को जाएंगे जाएंगे 7 तक जाएंगे। सबसे पहले हमने 6 को कंबाइन करना है 7 के साथ। चूंकि 6 छोटा है तो हमने जो स्कैनर था उसको आगे, जो स्कैनर पॉइंटर था उसको आगे मूव कर दिया। अब 5 को 7 से कंपेयर किया तो 5 इज लेस देन 7, तो हमने एक बार और अच्छा, एक दूसरा पॉइंटर हमने यहाँ पर सेट करना होता है जिसको हमें प्लेस होल्डर कहूंगा, एच से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये प्लेस होल्डर होगा जो हमें शो करेगा कि करंटली जो 7 से छोटे एलिमेंट्स है वो कहाँ तक हैं। अब चूंकि एक एलिमेंट को स्कैन किया और एक एलिमेंट को स्कैन करने के बाद पाया कि वो 7 से छोटा है, तो इसी वजह से जो हमारे पास प्लेस होल्डर पॉइंटर था वो यहाँ पर रुक गया और ये कह रहा है कि यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं वो पाइवट से छोटे हैं। अब जैसे ही ये कंपैरिजन करेगा, 5 को 7 के साथ कंपेयर किया और 5 क्या है 7 से छोटा है तो इस एक तो ये होगा कि स्कैनर आगे को मूव करेगा, तो स्कैनर नेक्स्ट एलिमेंट पर चला जाएगा। और साथ में जो प्लेस होल्डर था उसको पता चल गया कि भाई ये वाला एलिमेंट बी से छोटा है पाइवट से, तो ये भी आगे को मूव कर जाएगा। तो पाइवट जो होल्डर है वो यहाँ पर मूव कर गया। उसके बाद 8 को 7 से कंपेयर करेंगे। अब 8 चूंकि 7 से ग्रेटर है, अब जब ये ग्रेटर है तो अब सिर्फ और सिर्फ स्कैनर आगे को मूव करेगा। जो प्लेस होल्डर है वो वहीं पर रुके रहेगा क्योंकि उसको ये गारंटी दे रहा है कि यहां तक जो एलिमेंट्स हैं वो पाइवट से छोटे हैं। इस तरह स्कैनर आगे को मूव करेगा। 11 भी कंपेयर किया, 9 को भी कंपेयर करेगा, 9 इज ग्रेटर देन 7, फिर भी आगे को जाएगा। अब 4 को जब कंपेयर करेगा तो 4 इज स्मॉलर देन 7 और पाइवट एलिमेंट। तो उस केस में इसने क्या करना है, उसने i+1 पर जो एलिमेंट होता है, यानी i+1 पर एलिमेंट और इस स्कैनर वाले एलिमेंट को, यानी जो इसने प्लेस होल्डर +1 पर जो एलिमेंट था और जो करंटली स्कैनर पर एलिमेंट था, उन दोनों को यानी क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो 4 जो है वो यहाँ से उधर चला गया और 8 वहां से यहाँ आ गया। और इसने स्कैनर ने प्रोसीड करना है, स्कैनर के साथ प्लेस होल्डर भी आगे को मूव कर गया कि अब यहाँ तक एलिमेंट्स जो हैं पाइवट से छोटे हैं। स्कैनर ने आगे को मूव किया, 10 को चेक किया कि 10 इज लेस देन 7, नो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्कैनर ने सिर्फ मूव करना है। आगे गया, जब यहां पर गया तो इधर पाया कि जो हमारे पास स्कैनर पर जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट छोटा है पाइवट से। अगर छोटा है कंडीशन ठीक है तो कौन से काम करने हैं, 2 काम करने, बल्कि 3 काम करने। पहले काम ये करना है कि प्लेस होल्डर +1 लोकेशन पर जो चीज है उसको एक्सचेंज करना है करंटली जो हमारा स्कैनर है इसके साथ। ठीक है, तो 11 और 1 जो है आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्लेस होल्डर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और अब चूंकि मैंने कहा था कि हमारे पास स्कैनर ने इधर से जाना होता है, स्कैनर ने यहां से जाना होता है पाइवट -1 यहां तक, यानी r-1 तक जाना होता है, तो वो तो चला गया है। अब हमारे पास टर्मिनेट हो गया कंडीशन। तो फाइनली इसने हमने क्या करना है, पाइवट को सही लोकेशन पर लगाना है। क्योंकि पाइवट हमने इनिशियली गेस किया था कि ये पाइवट है, ऑपरेशन तो हमने कर ली, पार्टीशनिंग हमने कर ली है, अब इसको करेक्ट लोकेशन पर ले जाना है। तो करेक्ट लोकेशन पर ले जाने के लिए जो प्लेस होल्डर +1 पर चीज होगी उसको यहां ले आएंगे और जो पाइवट पर जो चीज पड़ी होगी उसको हम प्लेस होल्डर +1 जो है उधर शिफ्ट कर देंगे। लिहाजा 7 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एक्सचेंज होने के बाद इसने रिटर्न करना है कि अब करंट पाइवट कहां पर है, तो ये रिटर्न करेगा ये वाला जो लोकेशन है, अब इसको रिटर्न करेगा कि भाई ये रहा पाइवट। अब ये इस एक बार जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एक पाइवट सेट करके देगा। अब इसने जो पाइवट हमें सेट करके दिया है, अब देख रहे हैं कि एक ही एरे में आगे पीछे एलिमेंट करके स्वैपिंग कर करके और कंपैरिजन बेस पर इसने क्या कर दिया है, हमारे पास लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो एक पार्ट है आप देख रहे हैं कि अब नया लिस्ट जो बना है वो इस तरह का बना है, नीचे 6 5 4 1 7 8 और उसमें ये वाला जो एक सिंगल एलिमेंट है ये एक लिस्ट है, जबकि ये वाला हमारे पास लेफ्ट सब लिस्ट है और ये वाला हमारे पास राइट सब लिस्ट है। लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे पाइवट से छोटे हैं और राइट पर जो एलिमेंट्स है वो सारे पाइवट से ग्रेटर हैं। और ये
ये प्रोसीजर जो है ना अपने आप को रिपीट करता जाएगा। चूंकि मैंने कहा था कि रिकर्सिवली ये करेगा, तो अब चूंकि 3 पार्ट्स तो हो गए, इसने ये वाला सेलेक्ट किया कि इस वाले को हम आगे लेके जाते हैं कि इसमें कैसे पाइवट सेलेक्ट किए जाते हैं और कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसने फिर से राइट मोस्ट ये वाला जो पार्ट थे जो लेफ्ट सब लिस्ट था, अब इसको हमने प्रोसेस करना है। तो इसमें इसने जो राइट मोस्ट इंडेक्स था और उसको इन्हें ले लिया है पाइवट 1 को, इसने पाइवट सेलेक्ट कर लिया है और इसने अपने जो स्कैनर था उसको सेट कर दिया है। स्कैनर के साथ जो प्लेस होल्डर था उसको सेट कर दिया। प्लेस होल्डर को अभी जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है उसे बाहर रखा हुआ है क्योंकि उसको अभी पता नहीं है कि कौन से एलिमेंट्स 1 से छोटे हैं। तो पहले ये कंपेयर करेगा 6 को 1 के साथ। अब 6 को जब 1 के साथ कंपेयर किया तो 6 इज नॉट लेस देन 1, अगर लेस नहीं है तो हमने सिर्फ स्कैनर को मूव करना है। तो स्कैनर आगे चला गया, स्कैनर ने फिर आगे 5 को 1 से कंपेयर किया, 5 इज लेस देन 1, नो, तो फिर इसने स्कैनर को मूव करना है। स्कैनर आगे चला गया, फिर इसने 4 को 1 से कंपेयर किया और 4 इज लेस देन 1, नो, अब भी कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि ये जो लूप था हमने कहा था कि ये r-1 तक जाएगा, लिहाजा ये यहां तक अपनी आखिरी लोकेशन तक पहुंच गया है। अब ये एग्जिट करेगा, लेकिन एग्जिट करने के साथ इसने क्या करना है, इसने प्लेस होल्डर प्लस 1 लोकेशन और प्लेस होल्डर प्लस 1 लोकेशन और पाइवट जो एलिमेंट है इन दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। लिहाजा 6 और 1 जो है आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और इसने हमें पाइवट दे देना है कि अभी जो करंट हमारे पास पाइवट है उसने सेलेक्ट करके ये रिटर्न कर दिया कि भाई ये पाइवट है। अब देखें ऊपर वाला पार्टीशन बड़ा अच्छा पार्टीशन था क्योंकि उसने मिडल में हमारे पास एरे को 2 जगह पर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। लेकिन करंट पार्टीशन में आप देख रहे हैं ये हमें कह रहा है कि भाई ये पाइवट है। तो ये कह रहा है कि इससे इधर जो एलिमेंट्स है वो 1 से छोटे होंगे और इधर जो एलिमेंट्स है वो 1 से ग्रेटर होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। लिहाजा मैंने उधर डेफिनेशन में लिखा था कि लेफ्ट और राइट सब लिस्ट में से कोई एक एम्प्टी भी हो सकता है। अब यहां पर इसने एम्प्टी हमें दे दिया और इसने पाइवट ये बना के दे दिया और ये गारंटी दे दी कि भाई जो रिमेनिंग लिस्ट है यहां पर ये वाले लिस्ट वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 1 से ग्रेटर हैं। इसमें हमने चूंकि हम अगर इसके मजीद लेफ्ट में जाएंगे, हमने कहा था कि रिकर्सिवली जाएंगे, लेकिन इसके अगर मजीद हम लेफ्ट में जाएंगे तो वहां तो कोई एलिमेंट नहीं है। अब वहां पर कोई एलिमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसने अब राइट सब लिस्ट को कॉल करना होगा। राइट सब लिस्ट अगर आप देखें तो अब करंटली हमारे पास राइट सब लिस्ट जो है ना 5 4 6 पर मुश्तमिल है और ये हमारे पास करंट सिनारियो है जहां पर एक इसने पाइवट हमें बना के दे दिया था। 5 4 6 को हमने इंटरप्रेट करना है, मजीद आगे जाना है। तो ये तो हो चुका था 1 वाला, इसके जो ये वाला राइट सब पार्ट है इसको हम ले लेंगे और इसको हम एक बार फिर पार्टीशनिंग करेंगे। पार्टीशनिंग के लिए एक बार फिर मैं जो है राइट मोस्ट इंडेक्स को एज अ पाइवट सेलेक्ट कर लूंगा। तो 6 को मैंने पाइवट सेलेक्ट किया। 6 को जब मैंने पाइवट सेलेक्ट किया तो उसके बाद मैंने अपने स्कैनर को और एक प्लेस होल्डर को सेट करना है। स्कैनर को मैंने लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पर सेट करना है और पॉइंट प्लेस होल्डर को मैंने लेफ्ट मोस्ट से एक कम। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये बेसिकली मैं कोडिंग की बातें कर रहा हूँ। एल्गोरिथम में जब हम जाएंगे तो हम अगर इस बातों को इस तरह समझ जाएंगे तो हम एल्गोरिथम लिखना बहुत आसान होगा। तो इसीलिए आप लोगों ने ये समझना है कि पहले हमने एक राइट मोस्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को पाइवट सेलेक्ट करना है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को स्कैनर सेलेक्ट करना है और लेफ्ट मोस्ट से एक कम यानी लेफ्ट -1 जो होगा उसको एक स्कैनर सेलेक्ट करना होगा। फिर हमने 5 को 6 के साथ कंपेयर किया। 5 इज स्मॉलर देन 6, हाँ अगर स्मॉलर है तो क्या करना है, हमने प्लेस होल्डर को इंक्रीमेंट करना है। तो आप देख स्कैनर को भी इंक्रीमेंट करना है और साथ में प्लेस होल्डर को भी इंक्रीमेंट करना है। प्लेस होल्डर आगे को मूव हो गया। अगली बार मैंने 4 और 6 को कंपेयर किया तो 4 इज लेस देन 6, हाँ बात ठीक है। अगर बात ठीक है तो हमने क्या करना है, हमने प्लेस होल्डर को आगे को मूव करना है। आप देख रहे हैं प्लेस होल्डर आगे को मूव हो गया। अब स्कैनर हमारा आखिरी जगह तक पहुंच चुका है क्योंकि हमने स्कैनर को कहा स्कैनर लेफ्ट से शुरू करेगा और r-1 तक जाएगा, यहां तक जाएगा। अब यहां पर रुक गया। अब जब यहां पर रुक गया इसका मतलब है कि ये लूप टर्मिनेट हो गया है और अब हमने फाइनल जो स्टेप है वो करना है। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास जो प्लेस होल्डर प्लस 1 और पाइवट एलिमेंट को एक्सचेंज करना। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्लेस होल्डर प्लस 1 भी यही एलिमेंट है। प्लेस होल्डर यहां पर है तो प्लेस होल्डर प्लस 1 ये एलिमेंट हो गया और पाइवट भी यही एलिमेंट है। इसका मतलब हो गया कि इसको अपने साथ अपने आप से जो है ना एक्सचेंज कर लो। अब करो या ना करो बात एक ही है। इसका मतलब हुआ कि ये लिस्ट
फर्दर जो है ना एक बहुत अनबैलेंस पार्टीशन हो गई है। इसने यहाँ पर लिस्ट डिवाइड कर दिया है, जिसको इसने इस पार्ट को इसने कह दिया है कि भाई ये वाला जो है ना पाइवट है, इससे यहाँ एलिमेंट्स जो है नहीं एम्प्टी लिस्ट है वो ग्रेटर देन 6 होंगे, और यहाँ जो 2 एलिमेंट्स रहते हैं ये स्मॉलर देन 6 होंगे। अब इसने मजीद जो है ना रिकर्सिवली लेफ्ट सब हाफ को लेना है। अब ये हमारा पास लिस्ट है और करंट हमारा पोजीशन ये है कि जो ये वाला पार्ट है इसको इसने प्रोसीड करना है। तो इस पार्ट में सबसे पहले से वही उसी तरीके से 6 वाला पार्ट जो ऑलरेडी मतलब वो हो गया है, एक सिंगल एलिमेंट पाइवट एलिमेंट है और राइट वाला पार्ट है नहीं, तो एक बार फिर इन लेफ्ट के लिए जो लेफ्ट राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको इन्हें पाइवट सेलेक्ट करना है। 4 को इसने पाइवट सेलेक्ट कर लिया, और इसी तरह उसने एक स्कैनर सेट कर दिया लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पर, और एक उसने सेट कर दिया प्लेस होल्डर वो लेफ्ट -1 से। स्कैनर जो है उसको उन्हें कंपेयर किया, ए स्कैनर यानी एरे में जो स्कैनर पर जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे पाइवट के साथ। तो 5 इज लेस देन 4 नो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने क्या करना है, हमने जो है इन दोनों को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो 5 और 4 को हमने एक्सचेंज कर लिया। अब ये बात आखिरी स्टेप भी था, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो स्कैनर था अपने आखिरी स्टेप पर खड़ा था। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक और लिस्ट अब इस सिचुएशन बन गई है कि इसने मजीद जो हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये वाला, इस एलिमेंट को इसने पाइवट बना दिया है। इस तरफ एम्प्टी लिस्ट होगा अभी, क्योंकि हमने रेफर यही जगह रेफर की थी। अच्छा, हमने इस जगह को कहा था कि इस जगह को सॉर्ट कर लो, और इस तरफ सिर्फ एक एलिमेंट है। अब दोनों तरफ बेस केसेस पहुंच चुके हैं, लिहाजा इसने प्रोसीड नहीं करना, और इसने ये वाला पार्ट इंश्योर कर लिया कि भाई ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, इसको कंबाइन करने की जरूरत देखें अब नहीं पड़ी, उसे n प्लेसेस को करके सॉर्ट करके दे दिया है, अब इसको कंबाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लिहाजा वो सॉर्टेड फॉर्म में। और ऊपर वाला जो पाइवट एलिमेंट था अब उसने पाइवट एलिमेंट ला के इसके साथ जो है ना यहाँ पर लगा देना है। तो पाइवट एलिमेंट जो अब ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में था तो वो लगा दिया, और अब एल्गोरिथम ने चूंकि रिकर्सिवली लेफ्ट जाके आखिर तक पहुंच गया है, अभी वो राइट की बारी आएगी। तो राइट वाला जो पोर्शन है 8 10 11 9 इसको पार्टीशन करेगा और पार्टीशन रिकर्सिवली करेगा। तो सबसे पहले इसने जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको एज अ पार्ट सेलेक्ट किया, और अपने जो 2 पॉइंटर्स हैं, एक प्लेस होल्डर का है और एक स्कैनर है, वो सेट किए। प्लेस होल्डर के 8 को 9 के साथ कंपेयर किया कि 8 इज लेस देन 9, यस अगर ठीक है तो हमने क्या करना है, हमने प्लेस होल्डर को आगे को मूव करना है और उसके साथ स्कैनर को भी आगे को मूव करना है। उसके बाद हमने कंपेयर करना है कि क्या 10 इज लेस देन 9, नो अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने सिर्फ स्कैनर को आगे को मूव करना है। 11 इज लेस देन 9, नो तो हमने स्कैनर को आगे को मूव करना है, लेकिन आगे कोई जगह नहीं रही क्योंकि हमने कहा था कि राइट -1 तक जाओगे, लिहाजा यहाँ पर टर्मिनेशन आ गई। और टर्मिनेशन में क्या होगा, एक काम होगा, वो क्या होगा कि होल्डर +1 और पाइवट के एलिमेंट पाइवट जो है ना एक्सचेंज होंगे। तो होल्डर +1 यहाँ पर है और जो पाइवट है वो यहाँ पर है, इसका मतलब है कि 9 और 10 ने आपस में स्वैप होना है। तो ये 9 और 10 आपस में स्वैप हो गए हैं, और हमारे पास जो करंट पाइवट एलिमेंट इसने हमें दे दिया है वो एक तरफ हमने 8 दे दिया है, दूसरी तरफ 9 हमारे पास पाइवट बन गया है, और तीसरी तरफ हमारे पास जो राइट लिस्ट सब लिस्ट है वो 11 और 10 पर मुश्तमिल है। अब हमने मजीद आगे जाना है। अब मजीद आगे जाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो राइट वाला सिंगल एलिमेंट तक पहुंच गया है, पाइवट तो सॉर्टेड है, लेकिन इसे राइट वाला पार्ट लेना है, और राइट वाले पार्ट में इसने इस तरह लेना है कि 10 को इसने क्या ले लिया, 10 को इसने वो ले लिया, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 10 को इसने ले लिया पाइवट, और यहाँ पर स्कैनर फिट कर लिया, और स्कैनर -1 यहाँ पर जो है इसने प्लेस होल्डर फिट कर लिया। इन दोनों को जब इसने कंपेयर किया तो 11 इज लेस देन 10, नो अगर कंडीशन फॉल्स है, लेकिन हमने आगे को मूव करना है, लेकिन स्कैनर आगे मूव नहीं हो सकता, तो फिर हमने फाइनल स्टेप करना है। फाइनल स्टेप क्या होता है कि होल्डर +1 और जो पाइवट होता है उनको एक्सचेंज करना है। लिहाजा 10 को यहाँ आना चाहिए था, 11 को वहां आना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेकनली यहाँ 11 आ गया है, तो ये 10 यहाँ पर आ जाना चाहिए था और यहाँ पर 11 आना चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि पार्टीशनिंग की वजह से ही हमने जो है ना सारे लिस्ट को जो पार्टीशनिंग रिकर्सिवली पार्टीशनिंग है, क्विक सॉर्ट इज नथिंग बट एक रिकर्सिवली पार्टीशनिंग करता है, इन प्लेस पार्टीशनिंग करता है, उसमें कोई कंबाइन स्टेप नहीं है, कोई कॉन्कर स्टेप नहीं है। लेकिन जब वो पार्टीशनिंग अपने आखिरी रिकर्जन बेस कंडीशन तक हर एक पार्टीशन को पहुंचाता है तो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट होता है वो सॉर्टेड फॉर्म में होता है।
अब हम उसकी एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये पार्टीशनिंग एल्गोरिथम पर कैसे लिखेंगे। अब चूंकि पार्टीशनिंग हम समझ चुके हैं, पार्टीशनिंग इज अ पार्ट ऑफ क्विकसॉर्ट। रिमेंबर कि पार्टीशनिंग इज अ पार्ट ऑफ क्विकसॉर्ट, बट पार्टीशनिंग इज ऑल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पार्टीशनिंग जो है ना इज इटसेल्फ अ क्विकसॉर्ट। पार्टीशनिंग को अगर हम रिकर्जन के ले आते हैं, उसको अगर रिकर्सिव कॉल उसका बना लेते हैं, तो इटसेल्फ भी एक क्विकसॉर्ट है। तो पार्टीशनिंग को हमें ज्यादा टाइम देना है, उसको समझना है। सबसे पहले पार्टीशनिंग के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सबसे पहले एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में हम एरे का लेफ्ट और राइट हम पास करेंगे। एरे का लेफ्ट या जिस पर्टिकुलर सेक्शन को हमने सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से यहां तक सॉर्ट करना है, तो मैं यहां वाला इंडेक्स लिखूंगा कि भाई 2 से लेके 4 तक। तो 2 और 4 को मैं यहाँ पर L में 2 पास कर दूंगा और R में जो है 4 पास कर दूंगा और कहूंगा कि भाई इसके सॉर्ट करके दे दो। ठीक है, सॉरी इसका पार्टीशन करके दे दो, इसका जो पाइवट है उसको ठीक लोकेशन पर लगा के दे दो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पाइवट इज इक्वल टू P मींस पाइवट इज इक्वल टू राइट मोस्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा उसको हमने पाइवट सेलेक्ट करना है, जो हमने एग्जाम्पल में किया है। उसके बाद हमने एक प्लेस होल्डर सेट करना है। प्लेस होल्डर को किधर सेट करना है, मैंने कहा था कि लेफ्ट -1, लेफ्ट से एक कम, वहां पर सेट करना है। उसके बाद हमने स्कैनर को सेट करना है। स्कैनर को कहां से कहां लगाएंगे, स्कैनर को लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट पर उसको लगाएंगे और वहां कहां तक जाएगा, R-1 तक जाएगा। आप ये एनिमेशन से समझ चुके हैं पहले। उसके बाद कंपैरिजन होती है किसी की ए स्कैनर की, यानी स्कैनर पर जो चीज हुई उसकी और पाइवट की। अगर ए स्कैनर पाइवट से छोटा होता है तब हमारे पास प्लेस होल्डर इंक्रीमेंट हो जाता है, प्लेस होल्डर आगे को मूव कर जाता है, और उसके साथ प्लेस होल्डर पर जो एलिमेंट होता है और स्कैनर पर जो एलिमेंट होता है वो दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। सही है, और ये लूप आपस में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक ये R-1 तक नहीं पहुंचता। जब ये पूरी कहानी हो जाती है तो मैंने कहा था कि आखिरी स्टेप हमने करना होता है, और आखिरी स्टेप कौन सा करना होता है, प्लेस होल्डर +1 लोकेशन के साथ पाइवट को एक्सचेंज कर जाते हैं। जो आखिर में पाइवट होता है और प्लेस होल्डर +1 उनको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, और ये फंक्शन रिटर्न कर लेता है H+1, यानी एट मींस के ये हमारे पास जो लिस्ट होता है उसमें पाइवट लोकेशन को रिटर्न करता है। भाई अभी करंट पाइवट ये बन गया। यहाँ से जो राइट की तरफ है एलिमेंट्स वो एक किस्म के हैं, जो लेफ्ट की तरफ हैं वो दूसरी किस्म के हैं। चलो इनको मैं एनिमेशन के साथ समझ लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इनको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, एक मिनट, सॉरी। अच्छा, तो ये हमारे पास है एक लिस्ट। इस लिस्ट को मैंने क्या करना है, इसकी पार्टीशनिंग करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस देने हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू 1 है, राइट इज इक्वल टू 9 है। आप काउंट कर सकते हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 1 पास होगा लेफ्ट में। जब ये फंक्शन पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा तो 1 जो है ये पास हो जाएगा L को, और जो राइट है 9 वो इधर जाएगा पार्टीशन के R में। उसके बाद पाइवट सेलेक्ट करेंगे तो पाइवट इज इक्वल टू A8R, यानी A8। जब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा तो आप देख सकते हैं कि जो राइट मोस्ट इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको इन पाइवट सेलेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद हमने क्या सेलेक्ट करना है, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर को मैंने लेफ्ट -1 सेलेक्ट करना है। प्लेस होल्डर मैंने यहां पर रख दिया है। ये पिछले एनिमेशन से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने स्कैनर को चलाना है। स्कैनर को मैंने यहां से लगाया है, L से लेके कहां तक जाना होगा, R-1 तक, इधर तक जाना होगा। उसके बाद मैंने कंडीशन को चेक करना है, FAS इज लेस देन AP, यानी स्कैनर पर जो चीज है वो छोटी है पाइवट से, यानी 3AS इज लेस देन P, यानी 3 जो है ये क्या ये स्मॉलर है 5 से। हाँ बात ठीक है, अगर ठीक है तो क्या करो, H को प्लस करो, तो H को एडवांस कर लिया, और आगे क्या करो, स्वैप करो AH और AS को। लेकिन अब AH और AS दोनों एक ही चीज है, 3 को 3 के साथ स्वैप करो या ना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और आगे फिर क्या है, लूप को रिपीट करो। तो फॉर S इक्वल टू L, तो स्कैनर को आगे को मूव करो। स्कैनर जब आगे को मूव होगा एक बार फिर कंडीशन चेक होगी, FAS इज लेस देन P। आप देख लें 8 लेस देन 5 है, नहीं, जब नहीं है तो आपने क्या करना है, सिर्फ लूप को रिपीट करना है। लूप का मतलब स्कैनर को आगे मूव करना है। जब स्कैनर आगे मूव होता है तो उसके बाद एक बार फिर हमने कंडीशन वैल्यूएट करनी है कि FAS लेस देन आर इक्वल टू P, तो 4 लेस देन 5 है। हाँ, अब बात ठीक है। जब ठीक है तो हमने दो काम करने, एक ही कि H को एडवांस करना है तो H आगे को मूव हो जाता है, आप देख सकते हैं, और उसके साथ स्वैप AH और AS को, जो AH और AS में 8 और 4 को आपस में स्वैप कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। तो दोनों स्वैप भी हो गए। अच्छा,
उसके बाद लूप ने रिपीट होना है, तो लूप ने रिपीट होना है नथिंग बट जो स्कैनर है उसने आगे को मूव करना है। स्कैनर आगे को मूव हो जाता है, और जैसे स्कैनर आगे को मूव हो जाता है तो एक बार फिर इस कंडीशन को एवेल्युएट करता है कि एस इज लेस देन और इक्वल टू एपी। 8 जो है वो लेस देन 5 है। नो अगर नहीं है तो एच को प्लस प्लस करो, सॉरी स्कैनर को आगे ले जाओ, ठीक है। स्कैनर को आगे ले गए, और उसके बाद इफ एस इज लेस देन आर इक्वल टू एपी 1 इज लेस देन 5, यस अगर बात ठीक है तो क्या करो, एच को प्लस प्लस, एच को प्लस प्लस करने के साथ क्या करो, एच और एस को स्वैप करो, यानी 8 और 1 को आपस में स्वैप करो। ये वाला जब रन होता है तो 8 और 1 आपस में हो जाते हैं स्वैप। जब ये स्वैप हो जाते हैं तो उसके बाद लूप ने रिपीट होना। लूप का मतलब होता है स्कैनर आगे को मूव हो गया। स्कैनर जब आगे को जाता है तो 9 पर पहुंच जाता है। जब 9 पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या करता है, कंडीशन को एवेल्युएट करता है। कंडीशन क्या है, एफ एस इज लेस देन पी आर इक्वल टू पी। नो कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ इसने लूप को रिपीट करना है, मतलब स्कैनर को आगे बढ़ाना है। एस इज लेस देन, आगे फिर से कंडीशन है, कंडीशन ये एफ एस लेस देन आर इक्वल टू पी, यस बात ठीक है। तो क्या करो, यहां पर आपने करना है एच को प्लस प्लस, एच आगे चला गया, उसके साथ स्वैप करना है एच और ए एस को, यानी 2 और 8 को आपस में स्वैप करना है। देख सकते हैं तो ये दोनों स्वैप हो जाते हैं। स्वैप होने के बाद आपने क्या करना है, लूप को रिपीट करना है, स्कैनर को आगे मूव करना है। स्कैनर आगे को मूव हो जाता है, मूव होने के बाद कंडीशन चेक करता है, एस इज लेस देन और इक्वल टू एपी 7 इज लेस देन 5। नो अगर नहीं है तो आपने लूप को दोबारा रिपीट करना है। और आपने अगर लूप को दोबारा रिपीट करना है तो आप देख सकते हैं कि लूप आगे को नहीं जा सकता, क्योंकि ये आखिरी लिमिट था, उसको मैंने बताया था कि r-1 तक जाओ। जब वहां तक, इसका मतलब कि लूप टर्मिनेट हो गया। अब जब लूप टर्मिनेट हो गया है तो आखिर में जो स्वेप स्टेटमेंट ये वाला रहता था, स्वेप h+1 एंड p, मैंने कहा था कि h+1 और p को पायोट को एक्सचेंज करना होगा, तो ये 5 और 8 आपस में इस तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं। और फाइनली रिटर्न होता है h+1 लोकेशन। h+1 लोकेशन जब रिटर्न होता है इसका मतलब है कि अब ये फिफ्थ लोकेशन 1 2 3 4 5, अच्छा एलिमेंट भी फिफ्थ है लेकिन ये लोकेशन भी फिफ्थ है। रिमेंबर कि हमने इस फिफ्थ लोकेशन को पास करना है, ना कि इस एलिमेंट को। तो फिफ्थ लोकेशन को हमने रिटर्न करना है। इसका मतलब है कि करंटली चूंकि जो एक्सचेंज था वो तो हमने n प्लस एक्सचेंज कर दिया है। अब इस एरे को मैंने वापस, एरे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बाई एड्रेस हमने पास की हुई है, एरे को और बाई पॉइंटर हमने पास किया हुआ है, लेकिन उसमें हमने एलिमेंट को शिफ्ट करके और ये लोकेशन वापस कर दिया। अब उसको बता दिया है कि फिफ्थ एक ऐसा पायोट हमने कैलकुलेट कर दिया है कि उसके लेफ्ट पर जो एलिमेंट्स है वो स्मॉलर देन 5 हैं, और जो राइट पर जो एलिमेंट्स है वो उससे ग्रेटर हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास क्विक सॉर्ट का एक पार्ट के पार्टीशनिंग कैसे होती है, हाउ पार्टीशनिंग इज एक्चुअली डन। अब हम जाते हैं क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम पर। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम मैंने पहले आपको कहा है कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ वाइज एंड रिकर्सिव यूज ऑफ पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग हम रिकर्सिव यूज करेंगे, बस दैट्स ऑल। और उसको आप देख सकते हैं। नाउ दैट वी हैव लर्न हाउ पायोट एलिमेंट इज एडजस्टेड, लेट्स नो how quicksort works and what is its algorithm. This is the algorithm of quicksort. आप देख सकते हैं quicksort को हम एक लिस्ट पास करते हैं और उसके साथ उसका लेफ्ट पॉइंटर पास करते हैं और उसके साथ उसका राइट पॉइंटर पास करते हैं, और ये चेक करता है कि अगर लेफ्ट राइट से छोटा हो, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द लिस्ट, तो उस सिचुएशन में फिर क्या करो, पार्टीशनिंग करो। पार्टीशनिंग करके और पायोट एलिमेंट फाइंड करो। जब पायोट एलिमेंट फाइंड हो गया तो इससे फिर क्या करो, उसके बाद पायोट लेफ्ट से लेके पायोट -1 यानी जिन्हें लेफ्ट सब लिस्ट जो होगा उसको फिर से क्विक सॉर्ट में पास करो, और सिमिलरली उसका जो राइट पार्ट होगा उसको भी क्विक सॉर्ट में पास करो, लेकिन पहले ये वाला होगा, रिकर्जन है, ठीक है, तो ये वाला पहले होगा। अच्छा, उसके साथ क्या होगा, जब ये जाता है ऊपर तो फिर चेक करता है कि क्या लेफ्ट इज लेस देन राइट, there exists at least 2 elements in the list, yes, if yes then what, move ahead and again find the pivot of the sublist में से pivot निकालो। sublist में pivot निकालेगा और उसका फिर से उसका जो लेफ्ट होगा और उसका जो राइट होगा उन दोनों को फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसके अंदर जो लेफ्ट था उसको और इसी के अंदर जो राइट था उसको भी पास कर दिया जाएगा। और इस तरह ये जब टर्मिनेट होगा, ये कंडीशन जब सब रिकर्जन जो रिकर्सिव कॉल्स होंगे, जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड सब खत्म हो जाएंगे, तब जाके हमारे पास ये जो लिस्ट होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा।
अब उसके लिए आप समझिए कि हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट को हमने रन करना है इस एल्गोरिथम पर, कि किस तरह एक लिस्ट को हम एक एल्गोरिथम पर रन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द लिस्ट एंड वी वांट सॉर्ट दिस लिस्ट यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम गिवन द लेफ्ट पोर्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमने बनाना होता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो ही एक फंक्शन कॉल होता है तो उसके आर्गुमेंट्स या उसके जो पैरामीटर्स होते हैं और उनके साथ साथ जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं और जो ग्लोबल वेरिएबल्स की करंट वैल्यूज होती हैं, जो कंटेक्स्ट में हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, उसी तरह का चीज़ है कि करंट लोकेशन के कहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हुई है, कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हुआ है, और करंटली जो हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं, ताकि वापस जब फंक्शन रिटर्न होकर आएगा तो उन्हीं वैल्यूज से आगे प्रोसीड करेगा। जरा इसको एनिमेशन के साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्विक सॉर्ट कॉल होता है। जैसे ही क्विक सॉर्ट कॉल होता है तो क्विक सॉर्ट को पास होता है लेफ्ट इज इक्वल टू 1 और राइट इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट इज इक्वल टू 1 और राइट इज इक्वल टू 9 दोनों एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पुश कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये बेस केस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन मीन्स को बेस, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था तो वहां से फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन से किसी और फंक्शन से क्विक सॉर्ट को हमने कॉल किया है, तो वहां पर जो वहां से जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एंट्री हो रही है वो 1 और 9 हो रही है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1 इज लेस देन लेफ्ट इज लेस देन राइट, इट मींस के 1 इज लेस देन 9। अच्छा, ये जो चेकिंग होगी इन वैल्यू के ऊपर होगी। अब तो 1 इज लेस देन 9, यस अगर बात ठीक है तो पार्टीशनिंग करो। तो आप देख रहे हैं कि पार्टीशनिंग करो। पार्टीशनिंग किस चीज का करो, पार्टीशनिंग करो ए से एल और आर तक। तो ए से 1, L is equal to 1 and R is equal to 9. So from 1 to 9 do partitioning and find the pivot element. तो ये आप बिल्कुल उसी तरह है जो पिछले में हमने किया था, एग्जैक्टली उसी तरह ये पार्टीशनिंग करेगा। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह स्विचिंग होगी, आपको उस एल्गोरिथम पर रन करेंगे तो बिल्कुल इस तरह परफॉर्म करेगा। और ये फाइनली होके हमारे पास पार्टीशनिंग m इज इक्वल टू 5, जो मिडल है या जो पार्टीशनिंग है पाइवट एलिमेंट है p, वो 5 जनरेट करके, और इस 5 को चूंकि आप लोकल वेरिएबल है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इसने क्या कर दिया है, पुश कर दिया। तो हमारे पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पुश करने के बाद p को इसने फाइंड कर दिया। ये स्टेप और हो गया। अब जब ये स्टेप और हो गया तो इसने प्रोसीड करना होगा। आगे जब प्रोसीड करेगा तो आप देख रहे हैं करंटली हमारे पास जो लिस्ट है वो इस फॉर्म में पड़ी हुई है। तो आगे जब प्रोसीड करेगा तो अच्छा, इसने क्या क्या है फर्स्ट स्टेप में, समझ आ रही है आपकी? अच्छा, ये नीचे एक्स्ट्रा है, आप इसको थोड़ा अवॉइड कर लें, ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जब करंट पोजीशन हमारे पास ये है तो इस सब लिस्ट को आपने एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो क्विक सॉर्ट वाला है, ये वाला पार्ट ये एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये किस पर, ये L जो प्रीवियस L है, लेकिन करंट जो P-1 है इसको ये डालेगा किस चीज में, R में। तो R में हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि नीचे जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास L इज इक्वल टू 1 है और जो R है वो इस बार क्या होगा 4, क्योंकि ये हमारे पास है P-1 के बराबर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैट वाज इक्वल टू P-1। तो 5-1 से 4 आ जाता है और ये वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट हो जाती हैं। सॉरी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्जीक्यूशन यहाँ पर रुक जाती है और उसमें ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन रुक गई है। अब एग्जीक्यूशन रुक गई है तो इस लोकेशन का यहाँ पर हम बेस में एंट्री कर देते हैं कि लोकेशन कहां पर रुकी है, एग्जीक्यूशन 1 पर। ये जो इसके क्रॉस के अंदर मैंने 1 लिखा है, तो इस 1 लोकेशन पर एग्जीक्यूशन रुक गई है। इस वक्त लेफ्ट पॉइंटर क्या है, 1 है। इस वक्त राइट पॉइंटर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि P-1 राइट पॉइंटर है और P चूंकि 5 था तो 4 हमारे पास राइट पॉइंटर है। और इस तरह ये जो फंक्शन कॉल है ये हो जाता है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होता है तो वंस अगेन इसने इसी जर्नी को क्या करना होता है, रिपीट करना होता है। Let me clear something. अच्छा, तो इस सबसे पहले if L is less than R, तो आप अब जो है ना करंटली इसके पास ये वैल्यूज हैं। अच्छा, L is less than R, 1 is less than 4, यस कंडीशन ठीक है। अगर ठीक है तो आपने क्या करना है, पाइवट फाइंड करना है। पाइवट इस सब लिस्ट में आपने फाइंड करना है, इस वाले सब लिस्ट में आपने पाइवट एलिमेंट को फाइंड करना है। आप उस एल्गोरिथम से फाइंड करेंगे तो इसका आपको पता चल जाएगा कि इसका पाइवट जो होगा वो 1 होगा और 1 ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब चूंकि ये लोकल वेरिएबल इसने इस स्टेप में इस कॉल का लोकल वेरिएबल था तो इसको स्टैक में पुश करना होगा और ये जो मिडल है या जो पाइवट है इसको कैलकुलेट करके पुश कर देता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड के ऊपर।
नेक्स्ट इसने क्या करना है, प्रोसीड करना है तो क्विक स्टार्ट के ऊपर। एग्जीक्यूशन यहाँ पर रुक गई है क्योंकि क्विक स्टार्ट एक बार फिर कॉल हो रहा है, और इस बार जो हमारे पास न्यू क्विक स्टार्ट कॉल हो रहा है तो किस चीज पर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि नीचे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में 10 का क्या मतलब, 10 हमारे पास L इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 1 द प्रीवियस L जो यहाँ पर है, ठीक है, L इज इक्वल टू 1 एंड राइट की जगह P-1 गया है, यहाँ से P-1 जो है गया है इस पैरामीटर में P-1 की शक्ल में। P चूंकि हमारे पास 1 था तो P-1 0 हो गया, लिहाजा R इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, कंडीशन एवेल्युएट करना है। एफ एल इज लेस देन आर, एल को देख लें कि ये छोटा है आर से, 1 इज लेस देन 0, नो, कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने यहाँ से रिटर्न होना है। अब जब रिटर्न होंगे यहाँ से, तो जैसे ही फंक्शन रिटर्न होता है उसके साथ एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पॉप अप करके ख़त्म कर जाता है। तो रिटर्न के साथ और सिमिलरली ये जो एक्टिवेशन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई तो वापस आई, यहाँ पर 2 रुका हुआ था तो 2 ने आगे प्रोसीड करना है और जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था एक, उसको मिटा देना है। लेकिन जब 2 आगे गया, कंट्रोल जब इधर गया तो इधर एक और कॉल है, और यहाँ पर अब करंट जो कॉल है वो किस चीज पर है, ये करंट कॉल है ए पर, जो इसी एरे को ले रहा है, P+1 को L में डाल रहा है, P+1 को किस में डाल रहा है, L में, आप देख रहे हैं, और उसके साथ R को R में डाल रहा है, R को R में डाल रहा है। तो P+1 हमारे पास क्या है करंटली, P+1 मतलब 1 है तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, तो 2, और इसके साथ ये जब कॉल होता है तो P+1 2, और राइट हमारे पास 4 है तो 2 से 4 तक कॉल हो। अब देख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन एक बार फिर एक नेक्स्ट एंट्री हो गई है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कि 2 एग्जीक्यूशन ने, यानी 2 ने फंक्शन कॉल किया है और उसका जो लेफ्ट इंडेक्स है वो अब 2 है। आज ये P+1 से आया, अच्छा P+1 से 2 आया, और उसका राइट जो है वो वही राइट है जो पहले था, तो वो राइट तो पहले 4 था तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है पुश कर दिया स्टैक में। फंक्शन इस तरह का सिचुएशन, इस पर्टिकुलर लिस्ट की बात हो रही है, आप अगर इसको एनिमेशन को समझे तो इस पर्टिकुलर लिस्ट की बात हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास करंट सिनेरियो है। क्विक स्टार्ट जब कॉल होता है, जब क्विक स्टार्ट कॉल होता है तो एल इज लेस देन आर, 2 इज लेस देन 4, यस। अगर बात ठीक है तो आपने आगे को क्या करना है, इस वाले पार्ट को पार्टीशनिंग, इस वाले पार्ट में पायोट फाइंड करना है। पायोट आप इसको फाइंड करके आप देख सकते हैं कि इसमें आप जब पायोट फाइंड करेंगे तो इस तरह का 4 ही, यही जो एलिमेंट है ये पायोट आ जाएगा, और इस पायोट को आपने चूंकि लोकल एरिया पहले तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पुश कर देना है। पुश करने के बाद आपने प्रोसीड करना है आगे, एक बार फिर क्विक स्टार्ट को कॉल करना है, लेकिन इस बार एग्जीक्यूशन का जो पहले जो रुकी एग्जीक्यूशन उसको मैंने 3 कह दिया है, तो 3 को यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा के 3 लिख दिया है। और ये जब कॉल होगा तो L P-1, तो L की जगह 2 जाएगा, ये वाला 2, ठीक है, और P-1 की जगह जाएगा 4-1, यानी 2 और 3 जो है ना वो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो गया है कि 3 नंबर एग्जीक्यूशन रुक गया है, और लेफ्ट वहां पर 2 ले लिया है और राइट वहां पर 3 ले लिया है, और अभी P उसे कैलकुलेट नहीं किया तो ये प्रोसीड करेगा, क्विक स्टार्ट को कॉल करेगा, कॉल करते हुए लेफ्ट को चेक करेगा, लेफ्ट इज लेस देन राइट। अगर बात ठीक है, हाँ यार ठीक है, तो इसने पायोट को फाइंड करना है। पायोट को इसने लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इस तरह 3 को फाइंड करके और इसको इसने इंसर्ट कर दिया है यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। और आगे आपने एक बार फिर देखा कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन रुक गई है क्योंकि एक और फंक्शन कॉल होने वाला है। एक और फंक्शन कॉल होने की वजह से प्रीवियस एग्जीक्यूशन रुक गई है, और न्यू एग्जीक्यूशन में इसने जो ना न्यू आर्गुमेंट पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पुश करने होंगे। लेकिन अभी इसने कौन से L P-1, तो L तो हमारे पास वही था जो ये था, और P-1 हो गया 3-1 तो एड्स 2, तो न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे पास ये हो गया कि 2-2। अब क्या होगा, अब ये जब ऊपर जाएगा तो कंपैरिजन फंक्शन कॉल होगा, तो कंपैरिजन एफ एल इज लेस देन राइट, नो, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट से इक्वल है, 2 नॉट लेस देन 2, तो उस कंडीशन में 4 ने प्रोसीड करना है अगले स्टेप पर, और अगले स्टेप पर जब 4 जाए जो कंडीशन है उसको क्विक स्टार्ट है AP+1 और R इसको कॉल करना है। तो इसके साथ इसने जो ना यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पुश कर दिए हैं कि 4, आप देख रहे हैं P+1, ठीक है, तो P हमारे पास क्या था, 3 था, 3+1 हो गया 4 को इसने पुश कर दिया, साथ में इसने R को भेज दिया, R जो वही R था जो प्रीवियस था, तो R को भी इसने भेज दिया। अब जब 4 और 3 को ऊपर भेजा है तो L इज इक्वल टू 4 है और R इज इक्वल टू 3 है, तो ये जब एग्जीक्यूट करता है कि L इज लेस देन R, मतलब 4 इज लेस देन 3, नो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होने की वजह से
इसने क्या करना है, 4 ने खत्म होना है और अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव करना है। सिमिलरली ये चूंकि रिटर्न कर रहा है 3 को, तो 3 ने जो है ना अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो भी खत्म करना है और प्रोसीड करना है एक और स्टेप आगे। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि अगर यहाँ पर जाता है तो एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश कर जाता है ए p+1 और r पर, तो p+1 की जगह 5 आ जाता है, ठीक है, p+1 मतलब 4+1 5 और एक्टिवेशन और r वही प्रीवियस r जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। जैसे ये कॉल ऊपर होता है तो चेक होता है कि l इज लेस देन r, अगर नहीं है तो इसने जो है ना डिसअपीयर होकर अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव कर देना है। सही है। अब हमारे पास बारी किसकी है, जो एग्जीक्यूशन सबसे आखिर में रुकी हुई है, तो 2 की बारी है और 2 रुका कहाँ पर है, यहाँ पर रुका है। लेकिन 2 ने यहाँ पर क्या करना है, 2 तो आगे मजीद तो कोई स्टेटमेंट नहीं है आगे जो प्रोसीड करे। इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली फंक्शन से आउट हो गया और सक्सेसफुल फंक्शन से आउट होने का मतलब है कि रिटर्न हो गया। अब जैसे ये रिटर्न होगा तो ये अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है उसको मिटा देगा। अपने एक्टिवेशन रिकॉर्ड को जब ये मिटा देगा तो कंट्रोल हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा बैक टू प्रोसेस, बैक टू 1, और जब कंट्रोल 1 के पास जाएगा तो कंट्रोल 1 भी वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव करके प्रोसीड करेगा आगे को। ठीक है, अब कंट्रोल 1 के पास है, 1 आगे को जब जाएगा तो अब देखें इसका मतलब यहां तक जो हमने जर्नी की वो बेसिकली ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स थे यहां तक इन एलिमेंट्स को इसने सॉर्ट करके दे दिया है। अब इसने नेक्स्ट हाफ को लेना है, तो जो राइट सब हाफ है, ठीक, इस वाले पार्ट को इसने लेना है। तो 1 जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, क्विक सॉर्ट ALR पर जब एक कॉल होगा तो इसके अगेंस्ट जो एंट्री होंगी वो भी यहाँ पर हो जाएंगी कि भाई 1 ने कॉल किया है, लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट और राइट इज इक्वल टू जो राइट होगा, इन दोनों चीजों पर निकाल किया है। जैसे ही एफ लेफ्ट L इज लेस देन R कंडीशन ठीक है, यस ठीक है, तो क्या करो, पार्टीशनिंग करो या इसका जो पायोट है वो फाइंड करो। तो पायोट आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में पायोट इस तरह फाइंड हो के आप इसको जो है ये प्रोसेस है, सारा प्रोसेस है जिसकी जो हमने पिछली वीडियो में किया था। इस तरह हमारे पास पायोट एलिमेंट को फाइंड करके और ये जो पायोट एलिमेंट हमें दे देता है उसको पुश कर देता है स्टैक के ऊपर, बस दैट्स ऑल। आगे करना है ये वाला सब लिस्ट आप देख सकते हैं एनिमेशन के साथ। तो क्विक सॉर्ट A L एंड P-1 इसको कॉल करना है एक बार, फिर यहाँ पर एग्जीक्यूशन में रुकना है, लिहाजा एग्जीक्यूशन यहाँ पर एक और ब्रेक लग गया है और L P-1 के लिए इसने यहाँ पर एंट्री भी कर दी है कि L में L डाल दो और P-1 चूंकि P 8 था तो 8-1 इक्वल टू 7, इसको इन्हें क्या कर दिया, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पुश कर दिया और कंट्रोल ऊपर शिफ्ट कर दिया, एक बार फिर फंक्शन को कॉल कर दिया। कॉल करने के साथ इसने चेक किया कि L इज लेस देन R, 6 इज लेस देन 7, यस कंडीशन ठीक है, तो इसने क्या किया, पार्टीशनिंग कर दो और पायोट फाइंड कर दो। पायोट इसने फाइंड कर दिया, इस सूरत में आप देख सकते हैं कि वहां पर कैसे एक्सचेंज होकर पायोट फाइंड हो जाता है और जो पायोट फाइंड हो जाता है उस पायोट की वैल्यू जो होती है उसको इंसर्ट कर देता है यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड के ऊपर, और एक बार फिर यहाँ पर क्विक सॉर्ट को कॉल कर रहा है, जो रिकर्सिव कॉल है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन रुक गई है। रुकने के बाद इसने क्या क्या, एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर पुश कर दिया 6 और P-1 जो 5 हो गए। ऊपर जब गया क्विक सॉर्ट में कंडीशन को इवैल्यूएट किया कि 6 इज लेस देन 5, तो कंडीशन फॉल्स है। अब जब कंडीशन फॉल्स है तो इसने क्या करना है, रिटर्न होना है बैक। जब रिटर्न होगा तो अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये रिमूव कर देगा और चूंकि ये आगे को प्रोसीड कर रहा है, क्विक सॉर्ट का जो 3 नंबर एग्जीक्यूशन था वो वहां पर रुका हुआ था तो नीचे आ गया। अब क्विक सॉर्ट AP+1 और R पर एक मिनट, यहाँ पर एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है और वो इंसर्ट कर देगा इस स्टेप की वजह से, और आप इसको खुद समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। क्विक सॉर्ट को जब कॉल करेगा, कंडीशन को जब चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंट्रोल को रिटर्न करेगा तो अपना रिकॉर्ड तो पुश कर देगा, लेकिन कंट्रोल बैक हुआ है 2 को, तो 2 की वजह से भी जो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो रिमूव हो जाएगा और 2 ने प्रोसीड करना है अगले स्टेप पर। जैसे ही वो अगले स्टेप पर जाता है तो वहां पर क्विक सॉर्ट को एक बार फिर से कॉल करना, एक्टिवेशन रुक जाती है एग्जीक्यूशन, और उसने यहाँ पर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वहां पर डेटा पुश कर देता है और क्विक सॉर्ट को कॉल कर देता है। कंडीशन चेक होती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जब रिटर्न होता है तो एक अपना जो वो होता है उसको रिमूव कर जाता है, और अब देख रहे हैं कि जो 1 था उसने भी अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव कर दिया है। अब जहां से ये फंक्शनल
ओरिजिनली कॉल हुआ था, अब हमारे पर टोटली जो फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था वही कॉल यहाँ पर टर्मिनेट हुई। अब वो टर्मिनेट हुई तो इसने रिटर्न होना है कहाँ पर, उस फंक्शन पर जहाँ से एक कॉल हुआ है। लिहाजा इसका बेस केस का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है इसको इन्हें साफ करके और ये हमारे पास सब कुछ रिमूव हमें एक सॉर्टेड लिस्ट जो है हमें दे दिया है। तो दिस इज हाउ कि हमारे पास जो क्विक सॉर्ट है वो काम करता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस और वर्स्ट केस एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।